स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं या एडमिशन रिजेक्ट हो जाते हैं स्टार्ट में ही। इवन कि अगर हम फ्री एजुकेशन कंट्रीज अगर हम देखते हैं, मगर बैंक स्टेटमेंट का जो थीम है वो समझ नहीं आती कि भाई बैंक स्टेटमेंट को किस तरह बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शुएब, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं या एडमिशन रिजेक्ट हो जाते हैं स्टार्ट में ही। तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तो आपको बताया जाता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी आपने स्टेप स्किप नहीं करना। जी, मैं स्टार्ट में आपको बता दूं, इस वीडियो के साथ आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और इससे आपके पैसे भी बच सकते हैं और आपका टाइम भी बच सकता है। क्योंकि मोस्टली जब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, एडमिशन अप्लाई करते हैं, एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, तो स्टूडेंट यूज़ हो जाता है। तो आप इस वीडियो को देखें तो आप यूज़ होने से ही बच जाएंगे और आपका फ्यूचर भी बहुत सिक्योर हो जाएगा। टाइमली आप पहुंच जाएंगे और किसी भी किस्म का आपको डिले नहीं हो। अक्सर जब स्टूडेंट एडमिशन अप्लाई कर रहा होता है तो स्टार्ट में ही जो है उसके प्रोसीजर में मसले आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसका काम तमाम हो जाता है फर्स्ट स्टेज में ही, तो उसने सेकंड स्टेज में कैसे जाना है, बहुत कम स्टूडेंट वहाँ पे रह जाते हैं, दोबारा फिर वो अप्लाई करते हैं। जी, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड कोर्स, ये ऐसा पॉइंट है जी कि अगर हम देखें तो स्टार्ट में अगर एडमिशन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप रिलेटेड कोर्स नहीं लेंगे तो वो किस तरह आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे सकती है। इवन कि अगर हम फ्री एजुकेशन कंट्रीज़ अगर हम देखते हैं, जो जर्मनी देखते हैं, यहाँ जो है स्वीडन वाली साइड पे अब तो वो पेड ऑप्शन हो गया है, डेनमार्क और भी बड़े अच्छे कंट्री हैं, फिनलैंड की अगर तरफ देखते हैं या नॉर्वे देखते हैं, तो ये ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको कोर्स रेलिवेंट सेलेक्ट करना पड़ता है। कोर्स रेलिवेंसी की अगर हम बात करते हैं तो आपने अगर 4 साल अगर आपने पढ़ा है, बैचलर्स की बात करता हूँ, तो आपने अगर आईटी में पढ़ा है तो मेरे भाई आईटी रखो। अगर आपने बिज़नेस में पढ़ा है तो बिज़नेस में रखो। हाँ, ये आपके पास राइट है कि आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं, मगर बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट हमने वीज़ा भी लेना है, ठीक है? तो हमने अपनी जो जेन्युइन इंटरेक्शन है वो हमने इनको बताना है कि यार हम जेन्युइन स्टूडेंट हैं। तो जेन्युइन स्टूडेंट वही होगा जो अपने रिलेटेड फील्ड को चलेगा। ये वो वाला सीन नहीं है कि यार आज ये बस पकड़ी है तो कल दूसरी बस पकड़ने कहीं पे जाने के लिए, ऐसा नहीं चलता। तो आप हमने उनकी नज़र के साथ देखना है कि वो किस तरह वो सोच रहे हैं, वो किस तरह वो देख रहे हैं, उनका माइंड किस तरह चल रहा है, हमने उनके माइंड के हिसाब से अपना एडमिशन फाइल करना है। तो अक्सर स्टूडेंट ये मसला करते हैं। हाँ, अपनी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मार्केटिंग का कोर्स किया तो आप डिजिटल मार्केटिंग ले लें, ठीक है ना? वो थोड़ा-सा जो है रिलेट होना चाहिए आपकी प्रीवियस एजुकेशन के हवाले से, तो आपका एडमिशन भी सिक्योर होगा, तो आपका वीज़ा भी मिलेगा। दूसरा पॉइंट, अक्सर स्टूडेंट जब गलती कर देते हैं भाई, जो भी काम करना है भाई टाइम के साथ करें। जो आपको टाइम है ना, उससे 2 माह पहले आप रेडी हो, अपनी सारी चीज़ें आपकी ओके होनी चाहिए। हर कंट्री में टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम क्या करते हैं जी, हमने जैसी डिग्री कंप्लीट की तो हमको बहुत ज़्यादा वो पैशन आ जाता है, यार मैंने जाना है, मैंने नेक्स्ट मंथ में चले जाना है। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। हम अपने पाकिस्तान में अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो अपने इनटेक का देखते हैं, क्योंकि हमें किस सेमेस्टर में, हमें किस मंथ में हमें एडमिशन मिलना है। तो पाकिस्तान में तो हमें यार वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन, इवन कि हमारे डोमिसाइल नहीं बने होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे नेम का भी मसला होता है, तो बड़े-बड़े इश्यूज़ आ जाते हैं, तो पाकिस्तान में भी हमारा टाइम लग जाता है। तो हम अब जा रहे हैं दूसरे कंट्री में, तो हमने उनके प्रोटोकॉल को देखना है। सबसे पहले तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करें। अक्सर स्टूडेंट की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती, लाइक आपके नेम का इशू होता है, किसी डॉक्यूमेंट में और नेम होते हैं, अक्सर होता है। बर्थ सर्टिफिकेट आपके अक्सर हमारे जो हैं मिस्टेक होती हैं। फिर इसके साथ-साथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ-साथ हमने ये देखना आया कि हमारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड भी हैं, हम जिस कंट्री में जा रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करें। ये इसमें टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। फिर हमने ये देखना है कि यार हमारे एडमिशन ओपन हो रहे हैं,
तो एट लीस्ट 2 to 3 मंथ तो आप देखें ना। और फ्री एजुकेशन यूरोप वाले कंट्रीज उसमें तो 1 ईयर पक्का लगता है। तो आपने अपने टाइम को देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट के एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं, आपने विद टाइमली अगर आपने एडमिशन अप्लाई नहीं किए होते। आप लेट आते हैं तो वो आप लेट कमर में वो रिकॉग्नाइज़ हो जाते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, अगर आप रिज़र्व में चले जाते हैं, सबसे पहली बात ये है आपके एडमिशन। तो पहले अगर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर अप्लाई किया है, अगर वो नहीं जा रहे तो फिर आपकी बारी आती है। तो अपने टाइम को सेव करें और अपने टाइम को बजटिंग करें कि भाई मैंने मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, या मेरी 2-3 मंथ बाद डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो मेरे जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं, मेरे अपना जो है उसका आपने बजट करना है हर लिहाज से। हर स्टूडेंट बैंक स्टेटमेंट तो बना लेता है, मगर बैंक स्टेटमेंट का जो थीम है वो समझ नहीं आती कि भाई बैंक स्टेटमेंट को किस तरह बनाना है। हर कंट्री की जो सेपरेट जो है जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई कंट्री कहता है 28 दिन हमारी स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई कहता है 6 मंथ की स्टेटमेंट हो, बट विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी बढ़ती रहे। मतलब उसमें बैलेंस अगर 25 लाख है वो 6 माह पड़ा ना हो। हाँ, 6 माह के अंदर उनको हमने रिटेन करना है। इस तरह हम उस स्टेटमेंट को लेकर जा रहे हैं, जैसा हंगरी में अक्सर होता है। तो कुछ कंट्री कहते हैं ब्लॉक अकाउंट हो, उसमें तो आपको सिंपल अमाउंट बुक करवानी पड़ती है, जैसे जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट है, जिस तरह कनाडा में है, ठीक है? तो ये जो स्टेटमेंट आपने बना ली, आप अक्सर कंट्रीज़ ये भी डिमांड कर रहे होते हैं, यार ये पैसा आया कहाँ से है? ये आपके अकाउंट में जो पैसे हैं ये किधर से आए हैं? तो सोर्स ऑफ फंडिंग भी ज़रूरी है। तो इसको प्रॉपर आप प्लान करें कि भाई ये पैसे किधर से आए हैं? आपके अगर आपके फादर दे रहे हैं तो वो काउंट टू काउंट आपकी स्टेटमेंट में शो होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट फादर की है, इधर से ट्रांजैक्शन हुई आपकी स्टेटमेंट के अंदर। तो ये प्रॉपर उसकी ट्री हो, उसके एविडेंस हो। ये ना हो कि आपने कैश उठा के उस स्टेटमेंट में डाल दिया और आपने उसकी जस्ट ये शो करा रहे हैं सेल डीड। नहीं, ये तो बहुत पुरानी चीज़ होगी और उसमें ये भी देखा जा सकता है ना, कोई भी सेल डीड बना सकता है, इसमें कोई ऑथेंटिक ये नहीं है सोर्स। तो आपने ये क्या करना है कि स्टेटमेंट अगर आप अपने फादर से ले रहे हैं तो फादर से जो है स्पॉन्सरशिप लेटर बनवाएं और उन वहाँ पे लिखें कि ये अमाउंट है अपने फादर के बिहाफ पे। अगर आप खुद अर्निंग हैंड है तो आप प्रॉपर एविडेंस दें, क्या कर रहे हैं, आपका क्या बिजनेस है और जो है आपकी क्या सैलरी है, वो सारी चीज़ें आपने इसके ऊपर बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ये अक्सर जो है यूरोप वाले कंट्रीज आपसे डिमांड कर रहे होते हैं। इंग्लिश मेजॉरिटी वाली कंट्री में ये रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इंटरव्यू प्रिपरेशन ये डिपेंड कर रहा होता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कंट्री टू कंट्री। सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेती है, तो इंटरव्यू में सिंपल क्या वो आपसे पूछ लेंगे, वो आपने सिर्फ उन्होंने आपके कोर्स के हवाले से पूछेंगे, आपने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया है, तो आपने उसको प्रॉपर जस्टिफाई करें, यार मैंने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया है, ये मेरी प्रीवियस स्टडी के रिलेटेड है, मैं ये कोर्स पढ़ के मुझे ये जो है मेरे अंदर जो ट्रेट आ जाएगी, मेरे अंदर वो खूबी आ जाएगी, मैं ये कर सकता हूँ। आप प्रॉपर कोर्स को स्टडी करें, व्हाई दिस कोर्स? इस इंटरव्यू के ऊपर होल्ड होना चाहिए। पहले तो स्टूडेंट्स को मजाक समझते हैं, ये सिंपल सी चीज़ है, मैंने इसको तैयारी कर लेनी। नहीं यार, ये मजाक नहीं है, ये इसको प्रॉपर आपने सीरियस लेना है। अब सीरियसनेस किस तरह हो सकती है, आपने पहले देख लेना कि आपका तो इंटरव्यू स्पेसिफिकली आपके कोर्स के हवाले से ही होगा। आपने आपकी इंटेंशन को देखना है कि आया कि जेन्युइन स्टूडेंट है, आया कि आपको कोर्स के नेम का भी पता है, इवन के स्टूडेंट्स को अपने कोर्स के नेम का भी नहीं पता होता है। वो कोर्स कंटेंट क्या उसने याद करने हैं, कोर्स सब्जेक्ट का पता हो, उसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, उसमें कितने क्रेडिट आ रहे हैं और उसने क्या पढ़ना है और उसके बेनिफिट क्या हैं फ्यूचर में। कि ज़ाहिर-सी बात, आप इतनी अमाउंट लगा रहे हैं, अगर पेड में भी देखें ऑप्शन में, अगर फ्री एजुकेशन में भी देखें, आपने पढ़ा क्या है और आगे जाके आप इम्प्लीमेंट फ्यूचर में ये कोर्स आपके बेनिफिट्स को किस तरह करेगा, फ्यूचर प्लान क्या है, ये प्रॉपर इसके ऊपर वर्किंग करनी है, इस पे आपने टाइम लगाना है। अगर इस पे आप टाइम लगाएँगे तो आपका एडमिशन भी पॉसिबल है, आपका इंटरव्यू भी ओके है और आपका वीज़ा भी ओके है। तो यहाँ पे फ़िल्टर लगते हैं, पहले तो स्टूडेंट एडमिशन में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, जब स्टूडेंट एडमिशन भी ले लेता है, ओके कर लेता है, वैसे ही इंटरव्यू में रह जाता है। हर कंट्री इंटरव्यू ले रही है, ठीक है? तो इंटरव्यू की तैयारी ऐसे समझें कि जैसे आपके लिए 5 वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। तो इंटरव्यू को आपने ओके करना है। जी, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इशू तो हर कंट्री का इशू रहा है।
तो आपने अपॉइंटमेंट इशू को जस्ट आपने जो है इमिग्रेशन की वेबसाइट में चेक करें, उन्होंने कोई ना कोई आपको तरीक़ेकार बताया ही होता है। आज पहले तो जर्मनी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं और भी सब कंट्री के ही अपॉइंटमेंट के इश्यू रहे हैं। तो अब इस अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व हो रहे हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, इस पे वर्किंग कर रहे हैं। इनकी जो वेबसाइट पे आप डिस्कस करें, इवन कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती होती है अपॉइंटमेंट के हवाले से, जो फ्री एजुकेशन कंट्रीज़ हैं। फिर अगर हम देखें तो आप न्यू स्टूडेंट्स होता है उसको प्रोसीजर का पता नहीं होता। सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म अब बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और एक्यूरेट प्लेटफ़ॉर्म, वहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फिर व्लॉग्स होते हैं, उसको आप स्टडी करें, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अपॉइंटमेंट्स को किस तरह हैंडल करना है। तो आजकल तो वैसे ही मैंने आपको पहले बता दिया, अपॉइंटमेंट्स का इतना इशू नहीं है। अगर आपकी सारी चीज़ें वही जो पहला पॉइंट जो मैं पहले बताया था, टाइमली अगर आप प्रोसीड करेंगे तो आपको हर चीज़ का हल मिल जाएगा। जो कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। फर्दर अगर आपको इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत है, अगर रिक्वायर्ड है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमारा ऑफ़िस विज़िट भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, दोबारा फिर आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।